आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर सीरीज़ का 4th पार्ट है और इसमें 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ST/SC अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा राजस्थान की सरकार के द्वारा। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया? ऑप्शन ए रघुनाथ रामराजन, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी मॉन्टेक अहलुवालिया, ऑप्शन डी शक्तिनाथ दास। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी मॉन्टेक अहलुवालिया। ओके, इसका आंसर जो होगा सी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बताएं। ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, 200 संस्थानों में 177वां जो स्थान है वो बॉम्बे को प्राप्त हुआ है और ये भारत में प्रथम स्थान है भारत के लिए IIT बॉम्बे का, तो याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में? तो बताएं। ऑप्शन ए वाराणसी और लखनऊ, ऑप्शन बी इंदौर एवं देहरादून, ऑप्शन सी झांसी और कानपुर, ऑप्शन डी इंदौर और सूरत। तो बताएं कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो ऑप्शन डी होगा, इंदौर और सूरत को मिला है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी कर्नल मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी PV सिंधु, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। तो बताएं इसका आंसर। ऑप्शन बी, ठीक है, कर्नल मल्लेश्वरी इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं? तो कौन बने हैं बताएं। ऑप्शन ए राजेश जायसवाल, ऑप्शन बी सुयश यादव, ऑप्शन सी श्रीहरि नटराजन, ऑप्शन डी साजन प्रकाश। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी साजन प्रकाश। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी केनिया। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, बोत्सवाना में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन ए उत्तरी महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी महासागर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन डी चीन सागर। तो बताएं। पिछले वाले वीडियो में इसका विस्तार पूर्वक हम किए हैं। ओके, कि अंटार्कटिका जो दुनिया के 5वें महासागर है वो किसे मान्यता प्राप्त है और जो और भी 4 महासागर हैं वो कौन कौन से हैं आपको बता दिया गया है, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दक्षिणी महासागर। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया? किस देश में? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका आंसर जो होगा वो कनाडा होगा। ठीक है, कौन है, उनका नाम क्या है? महमूद जमाल को।
11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए योगा फॉर हेल्थ, ऑप्शन बी योगा डेली, ऑप्शन सी जॉइंट योगा, ऑप्शन डी एम योगा। तो इसका आंसर जो होगा वो एम योगा होगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई निवेश को बढ़ावा देने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी? तो बताएं कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, राजस्थान होगा। ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट मैचों की 3 पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। ओके, आप इसे याद रखिएगा। पहली महिला है, पहले पुरुष पहले महिला, कोई भी पहली जो घटना होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी हरियाणा सरकार। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। ओके, योग विज्ञान की शुरुआत की 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में। ओके। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? किस देश के साथ? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अमेरिका। ओके, हाइड्रोजन टास्क फोर्स। आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है और भौगोलिक स्तर पे अवस्थिति क्या है, इजराइल की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी क्या है और भौगोलिक स्तर पर अवस्थिति क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेंसी भी देख लीजिएगा। ओके, ये आपको याद ही होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की पहली महिला धावक स्प्रिंटर शैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? वह किस देश की हैं? ऑप्शन ए जमैका, ऑप्शन बी कीनिया, ऑप्शन सी जिबूती, ऑप्शन डी स्लोवेनिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जमैका। ठीक है, ये जमैका की हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंट सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, कोचीन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पुनीत अग्रवाल, ऑप्शन बी आनंद महापात्र, ऑप्शन सी सुदीप मिश्रा, ऑप्शन डी प्रदीप जायसवाल। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, सुदीप मिश्रा इसका आंसर होगा। सुदीप मिश्रा ने फियर्सली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी लिखा है। ओके। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर 1.5 लाख करोड़ रुपए या प्रति किलोवाट रुपए 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी गुजरात सरकार, ऑप्शन सी बिहार सरकार, ऑप्शन डी उत्तराखंड सरकार। तो किस सरकार के द्वारा? ऑप्शन बी। ठीक है, गुजरात सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर खरीदते हैं और उसे चलाते हैं तो वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इनडायरेक्टली वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों पे, वाहनों पे सब्सिडी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी विमान
वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन ए INS विक्रमादित्य, ऑप्शन बी INS विक्रम, ऑप्शन सी INS विक्रांत, ऑप्शन डी INS विराट। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, INS विक्रांत। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य बना। पहला जो है वर्ड वो याद कर लीजिएगा कि पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, इसका आंसर बताएं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है, गोवा बना है। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए गुजरात सरकार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार, ऑप्शन डी दिल्ली सरकार। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। ओके, यह योजना की शुरुआत की गई है और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा योगा पर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, रस्किन बॉन्ड होगा, रस्किन बॉन्ड। 25 नंबर क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए सबसे आगे भारत, ऑप्शन बी जीत तेरा सामने है, ऑप्शन सी लक्ष्य तेरा सामने है, ऑप्शन डी इरादे फौलादी हैं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ओलंपिक थीम गीत, ऑप्शन सी लक्ष्य तेरा सामने है। ओके, और ये इम्पोर्टेंट भी है, टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए भारत होगा इसका आंसर। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है वो भारत के लिए है, क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है सेनझाओ 12 क्या है? ऑप्शन ए चीन का लकड़ी का उपग्रह, ऑप्शन बी चीन का एक कृत्रिम द्वीप, ऑप्शन सी चीन द्वारा निर्मित सौर पनडुब्बी, ऑप्शन डी चीन द्वारा मानवयुक्त अंतरिक्ष यान। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है, चीन का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। जैसे भारत के लिए गगनयान मिशन है जिसे 2022 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसी तरीके से सेनझाओ 12 है चीन के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहले में कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे में इस सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। तो इसमें कौन सा कथन सही है बताएं? इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। स्विट्जरलैंड जो है वो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में प्रथम स्थान पे है और भारत का रैंकिंग जो है 43 है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया की नंबर 1 बनी है। तो ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी डोला बनर्जी, ऑप्शन सी मुस्कान किरार, ऑप्शन डी लक्ष्मी रानी। तो इसका आंसर जो होगा वो बताएं? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, दीपिका कुमारी। और ये दुनिया की नंबर 1 बनी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई?
तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो बताएं इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ओके, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए तफरीफ आलम, ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल, ऑप्शन सी अनिल भारद्वाज, ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है सीबीसी के आयुक्त बनाए गए हैं और सीबीसी की स्थापना जो है वो 1964 में हुआ है। ओके, 64। 34 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक है टर्न ए ब्लाइंड आइज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी जेफरी आर्चर, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी शेरेना विलियम। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? टर्न ए ब्लाइंड आई पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी जेफरी आर्चर। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट है? अब आप फिर से आ गया पहली महिला पायलट। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मारिया उल्फाह, ऑप्शन बी आसमा अशरफुद्दीन, ऑप्शन सी अरहत हाशमी, ऑप्शन डी माविया शुदन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, माविया शुदन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के पुलिंजर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए किरण गौतम, ऑप्शन बी अश्वनी घोष, ऑप्शन सी प्रियंका चौधरी, ऑप्शन डी मेघा राजगोपालन। तो बताएं कि पुलिंजर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और कब से? 1917 से दिया जाता है। ओके, 1917। और इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, मेघा राजगोपालन को। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आर के संभरवाल, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी आर कौशिक, ऑप्शन डी नितिन राकेश। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर के संभरवाल। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? फिर से आ गया पहले भारतीय। ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी रणवीर कपूर, ऑप्शन सी संजय दत्त, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो इसका आंसर जो होगा बताएं? ऑप्शन सी संजय दत्त होगा। ठीक है, कि गोल्डन वीजा पाने वाले संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी जिसकी राजधानी है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी इराक। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, सीरिया होगा। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश का शहर अडडू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा या खोला गया है? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास, ये भारत का पहला हो गया, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। और शहर क्या है? अडडू है। ठीक है, अडडू जो है वो मालदीव का एक शहर है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी पर्यावरणविद, ऑप्शन डी साहित्यकार। तो बताएं? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, पर्यावरणविद हैं वो। चिपको आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था और चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है।
42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, और किससे संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक और गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में शामिया शुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? शामिया शुलूहू हसन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है तंजानिया, ऑप्शन बी कीनिया, ऑप्शन सी रवांडा, ऑप्शन डी चाड। यहाँ पे भी आ गया पहली महिला, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप इसे याद रखिएगा, शामिया शुलूहू हसन, और वो अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की। और तंजानिया किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी साइड है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए CN राव, ऑप्शन बी गोपीचंद नारंग, ऑप्शन सी रोमिला थापर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, तो ऑप्शन ए होगा CNR राव। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी राही शरनोबत, ऑप्शन सी हिना सिंधु, ऑप्शन डी अपूर्वी चंदेला। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राही शरनोबत। ओके। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है, और लक्ष्य जो रखा गया है वो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, सतत विकास लक्ष्य 2। अब यहाँ पे ये देखना है कि सतत विकास लक्ष्य जो है वो सतत विकास लक्ष्य जो अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है UN के द्वारा घोषित किया गया, UN के द्वारा घोषित किया गया है 17 लक्ष्य। 17 लक्ष्य का उद्देश्य क्या है कि 2015 से 2015 से लेकर 2030 तक इन 17 लक्ष्य को जितने भी UN के देश हैं सदस्य उनको पूरा करना है। ओके, और इसी 17 लक्ष्यों के अंतर्गत जो है वो दूसरा लक्ष्य जो है, सबसे पहला है गरीबी को समाप्त करना, पहले लक्ष्य में है गरीबी को समाप्त करना, दूसरे में है भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और कृषि का विकास करना, दूसरे लक्ष्य में है। तो ये 17 जो लक्ष्य है आप उसे याद कर लीजिएगा, प्री और मेंस के व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए जयदीप भटनागर, ऑप्शन बी रमेश चंद्र, ऑप्शन सी सुरेश कुलहरी, ऑप्शन डी अजीत चंदन। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, जयदीप भटनागर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह को, ऑप्शन बी सुरेश पटेल, ऑप्शन सी अजय सिंह, ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा को बनाया गया। ओके। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? UAE। ओके, इसका आंसर जो होगा UAE, ऑप्शन सी। और ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।